नमस्कार। मैं सुशील कौर में आपका स्वागत करता हूँ। हमेशा मैंने कहा कि सुशील कौर इसलिए बनाया गया था कि कुछ सामाजिक मुद्दों पर हम लोग बहस करें, कुछ चर्चा करें। आज जो बहस का विषय है वो पर्यावरण है। पर्यावरण को लेके एक रिपोर्ट आई है कि जो विश्व के जो 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं उनमें हमारे देश के 63 शहर हैं। सुनने में आ रहा है कि जिसमें लॉकडाउन हुआ था उसमें जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर काफ़ी गिर गया था, क्योंकि दोबारा से जब ये अर्थव्यवस्था खोली गई, अर्थव्यवस्था खुलने से ये प्रदूषण का लेवल फिर और से बढ़ा हुआ है। और इसका जो मेन कारण है, हम लोग क्या करें, सरकार एक काम निकल गई, जो निजी वाहन है उसमें अधिकतर आप देखेंगे जो बड़े शहरों में मैंने खासकर देखा है वहाँ पर एक व्हीकल में सिर्फ एक आदमी होता है। तो सरकार को देखना चाहिए जिसके पास अगर दो से ज़्यादा सवारी अगर नहीं बैठी हैं उनके लिए 4 व्हीलर अलाउ नहीं करनी चाहिए उन शहरों में। वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन को ही तरजीह देनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पर्यावरण जिस तरह से बिगड़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी है वो कोशिकी की भैया हमारे जो आगे के जनरेशन के लोग थे, पहले जनरेशन के, उन्होंने पर्यावरण के लिए कोई चेतना नहीं। ये बहुत एक दुखद चीज़ है। हम लोग एक तो आने वाली पीढ़ियों की जो इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो रही है, फिर सांस भी अगर उनको कृत्रिम देनी पड़ेगी तो बड़ी एक दुख की बात है। हालांकि इसमें कुछ सरकार ने सुनने में आया कि 2024 तक कुछ 20-30% प्रदूषण कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है स्वच्छ वायु के लिए, लेकिन सिर्फ सरकारी योजनाओं से कुछ नहीं होता। जब तक किसी भी योजना में जन भागीदारी नहीं होती है यह काम करना नितांत असंभव है। हम लोग भी अपने घरों में, अब देखता हूँ अधिकतर जो जब से शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण में भी लोग अपने घर के आगे कोई बिल्कुल सिर्फ बढ़िया कंक्रीट की फर्श वगैरह डाल देते हैं। कोई भी आदमी पेड़ पौधे लगाने के लिए राजी नहीं है। पेड़ पौधों से न सिर्फ हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमको फल फूल भी मिल जाते हैं, साथ में जो कई जो पक्षी हैं उनके लिए उस पर एक हैबिटाट, एक उनका रहने का ठिकाना भी उसमें मिलता है। तो पेड़ लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। पेड़ लगाने के फ़ायदे हमें अपने बच्चों में जागरूक करने चाहिए ताकि उनको भी अपने आगे के लिए इस चीज़ का पता रहे। और दूसरा, एक सरकार को ही ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम में जो हम कंप्यूटर शिक्षा कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे अब लग रहा है पर्यावरण की जो शिक्षा है बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही दे देनी चाहिए। उनको सचेत करना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है, किस कारण से पर्यावरण दूषित होता है, उनको सारे उपाय वो सब चीज़ बतानी चाहिए। जब बचपन से ये चेतना बच्चों के अंदर डाल दी जाएगी तो फिर पर्यावरण के प्रति लोग ज़्यादा सजग होंगे और पर्यावरण खराब भी कम होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग देखता हूँ, एक भारतीय समाज में मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग सिर्फ सरकार से उम्मीद करते हैं, जन की भागीदारी यहाँ पर कामों में बहुत कम होती है। सरकारें किसी की भी हों, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी सरकार के कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसको शिक्षा का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए ताकि बच्चे इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति बचपन से ही सजग हो सकें और अपने पर्यावरण सुधार में योगदान दें। और स्कूलों को भी बच्चों के अंदर ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता पैदा करनी चाहिए जो बढ़िया एक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो अच्छे संदेश देता है, अच्छे काम करता है, उस बच्चे को मोटिवेट करने का काम भी करना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ एक वक्त ये भी आ गया, नोबेल कमेटी है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार देती है, क्यों ना उसको भी एक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र के लिए एक नोबेल पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि जब लोगों को नोबेल अवार्ड मिलेगा, इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो निश्चित रूप से उसके बहुत दूरगामी होंगे और विश्व स्तर पर इसका असर होगा। क्योंकि नोबेल पुरस्कार पूरी एक विश्व स्तरीय पारितोषिक वाली संस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आपको पता है, शांति के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, आदि के लिए देती है। अब वक्त आ गया कि वो कुछ एक हिस्सा उसका पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अवार्ड उस पर डिक्लेयर करें। तो हम सबको चेतना होगा, हमको अपने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तब जाके अपने निजी वाहनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और पैदल घूमने की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर 2-3 किलोमीटर तक है, मुझे लग रहा है पैदल आजकल लोग 10 कदम 100 मीटर भी चलना वाजिब नहीं समझते हैं अपने वाहन होने के बाद। बेहतर है कम से कम 3 किलोमीटर तक तो हर आदमी चल ही सकता है, चाहे बीमार भी, चाहे कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है वो भी 3 किलोमीटर चल सकता है। तो हमें अपने जीवन में भी इस टाइप की सुधार करनी चाहिए। और निश्चित रूप से वृक्षारोपण को एक हमें जन आंदोलन टाइप का अभियान इसके लिए चलाना चाहिएगा। एक जैसे एक बार स्वच्छता मिशन के लिए 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था, इसी तरह से ये योजना हमें वृक्षारोपण के लिए भी लगानी चाहिए। और वृक्ष काटने वालों पर अब तो ड्रोन फैसिलिटी आ रही है, ड्रोन से कैमरे लगा हुआ है, जो वृक्ष का कटान कर रहे हैं ऐसे उनकी धरपकड़ करने से उनके लिए दंड का प्रावधान भी थोड़ा कड़ा हमें करना पड़ेगा।
तो आप बताइए, आप पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं और आप क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय पर, सोशल कॉज पर फिर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।